आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऐसे बिल के बारे में जो कि अभी अभी पास हुआ है, जो कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। ठीक है, यानी कि अगर धर्म परिवर्तन कोई करता है, किसी भी तरीके से करवाता है, तो वो बिल्कुल अनलॉफुल माना जाएगा। ठीक है, इल्लीगल माना जाएगा और उसके लिए कई सारे पनिशमेंट्स भी इस बिल में लाए गए हैं। तो देखो, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके यूपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और प्री में भी सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि किस स्टेट ने अनलॉफुल कन्वर्जन के लिए बिल लाया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि अभी अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है लव जिहाद के अगेंस्ट। ठीक है, लव जिहाद का मतलब क्या है कि किसी भी इंसान का धर्म परिवर्तन करवाना प्यार के नाम पे। ठीक है, जैसे कोई कहता है कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और वो उसी नाम पर आपका धर्म अपने धर्म में कन्वर्ट करा लेता है। ठीक है, आपका धर्म परिवर्तन करा देता है, इसको कहते हैं लव जिहाद। इसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी अभी एक बिल पास करी है। देखो, इलीगली अगर आप धर्म परिवर्तन करवाते हो तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं अनलॉफुल कन्वर्जन। ठीक है, और इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें 5 साल तक की जेल का वो रखा गया है। यानी कि इस बिल में ऐसा कहा गया है कि अगर लव जिहाद के नाम पर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसको कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये किसी को भी ज़बरदस्ती एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कराने को बिल्कुल ही इल्लीगल माना है इसमें। ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह के कन्वर्शन को, रिलीजियस कन्वर्जन्स को बिल्कुल ही इल्लीगल घोषित कर दिया है। कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ जी ने एक वार्निंग दी थी कि भाई ये चीज़ें ना हो। ठीक है ना, इस तरीके से फोर्सफुली किसी का कन्वर्जन ना किया जाए। अगर कोई स्वेच्छा से किसी और रिलीजन में शादी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आप फोर्सफुली अगर उसका कन्वर्जन करा रहे हो शादी के नाम पर, तो ये बिल्कुल ही गलत है। वार्निंग दी थी योगी आदित्यनाथ जी ने, उसके कुछ ही दिन बाद योगी आदित्यनाथ जी ने ये बिल लाया और इसको पास कर दिया। ये है करंट न्यूज़। अब इसका डिटेल देखो, ये जो कानून पास किया गया है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, यूपी गवर्नमेंट ने ये न्यू लॉ जो पास किया है, इसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा है, अगर आप इंटरफेथ मैरिज करते हो, यानी कि अदर कास्ट, दूसरी जाति में विवाह करते हो, तो अगर इन्वेस्टिगेशन कभी हुई और अगर ये देखा गया कि उसमें ज़बरदस्ती कन्वर्जन कराया गया है एक धर्म से दूसरे धर्म में, ठीक है, किसी भी लड़की का अगर ज़बरदस्ती कन्वर्जन कराया गया है, तो उसके ऊपर कई सारी धाराएं लगाई जाएंगी और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, और वो शादी भी नल एंड वॉइड घोषित कर दी जाएगी, यानी कि अमान्य घोषित कर दी जाएगी अगर ये पाया गया इन्वेस्टिगेशन में कि फोर्स्ड कन्वर्शन हुआ था उस शादी के लिए। ठीक है, उसके बाद इस नए लॉ में पेनल्टी है 5 साल की जेल। ठीक है, कम से कम 5 साल की जेल, अप टू 5 years जेल, अलॉन्ग विथ 15,000 रुपीज़ का फ़ाइन। ठीक है, अलॉन्ग विथ फाइन ऑफ ₹50,000। ये किन में अप्लाई होगा? जो लोग फोर्स्ड कन्वर्शन कराएंगे। ठीक है, चाहे वो मैरिज से हो, मतलब शादी से हो, या किसी भी तरीके से अगर किसी का धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती फोर्सफुली कराया जाता है तो उन पर ये लॉ मान्य होगा। ठीक है ना। फिर देखो, अगर कोई वुमेन या कोई माइनर यानी नाबालिग अगर शेड्यूल्ड कास्ट का है या शेड्यूल्ड ट्राइब का है, SC ST कैटेगरी से अगर है, और उनका अगर फोर्स्ड कन्वर्शन कराया गया है, यानी कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन अगर उनका करवाया गया है, तो उनको, जो लोग ऐसा करवाए हैं SC ST के माइनर्स या वुमेन के साथ जिन्होंने ऐसा किया है, उनका जेल टर्म होगा 2 साल से 7 साल तक और फाइन लगेगा 25,000 रुपये का। ठीक है ना, ध्यान रखना, नॉर्मली अगर किसी का कन्वर्शन होता है तो जेल टर्म होगा अप टू 5 years और 15,000 रुपीज़ पेनल्टी होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो वुमेन या वो नाबालिग SC ST कैटेगरी से आते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो जो ऐसा किया है उसको 2 से 7 साल की जेल होगी और साथ ही साथ 25,000 रुपये जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो, अगर कोई औरत
सिर्फ शादी के लिए दूसरे धर्म में कन्वर्ट कराई जाती है। यानी कि मान लो किसी भी औरत को शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन करना पड़े, सिर्फ शादी करने के लिए, ठीक है, धर्म परिवर्तन करना पड़े, तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन बैठ सकती है अगर कंप्लेंट गया तो। अगर पता चल गया कि ये सिर्फ शादी के लिए इनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है ताकि शादी हो जाए, तो इस पे भी इन्वेस्टिगेशन बैठेगी और वो शादी भी अनलॉफुल माना जाएगा। अगर किसी भी तरीके से धोखाधड़ी करके कन्वर्जन कराया जाता है किसी का दूसरे कास्ट में, तो ऐसी शादियों को इमीडिएटली डिसॉल्व कर दिया जाएगा, इमीडिएटली नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई मान्यता ही नहीं रहेगी ऐसी शादियों की। अगर इन्वेस्टिगेशन में कभी भी एविडेंस मिल गया कि ये शादी फोर्स कन्वर्शन के द्वारा या फिर रेलेवेंट फाउल प्ले से करवाई गई, फाउल प्ले यानी कि गलत तरीके से धोखाधड़ी करके ये शादी करवाई गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मास कन्वर्जन होता है, एक साथ कई लोगों को अगर दूसरे धर्म में कन्वर्ट कराया जाता है, तो उसमें जेल टर्म होगा 10 साल का। देखो, ऐसे कन्वर्जन्स को, ऐसे धर्म परिवर्तन वाले केसेस को नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत लाया गया है, ठीक है ना। मतलब कि बेल भी नहीं मिलेगी अगर पता चल गया कि आपने ऐसा किया है, ठीक है। मतलब मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा कभी होता है और पता चल जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो सीधा सीधा नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत ये आ जाएगा और जुर्माना और जेल तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। देखो, हिस्ट्री में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। पहले जब ब्रिटिश का राज था इंडिया में, तो ब्रिटेन से कई सारे मिशनरीज आते थे इंडिया में, और वो आके ना इंडियन लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराते थे, ठीक है। ऐसी कई सारी जगह है अभी भी इंडिया में जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पहले तो हिंदू थे, उसके बाद उनको मिशनरीज़ ने आके दूसरे धर्म में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। ये बहुत सालों से चल रहा है, ये आज का नहीं है। बट अभी ये जो लव जिहाद वाला टर्म है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे मर्डर्स हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा। इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ पर थोड़ा फोकस किया है। देखो, इस बिल में साफ ये कहा गया है कि किसी भी तरीके का कन्वर्जन अगर आप अपने मन से कर रहे हो, ठीक है, यानी कि अगर लड़की का भी मन है कि मैं उस धर्म में परिवर्तित होना चाहती हूँ शादी के बाद, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आओ, 1 महीने पहले एडवांस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कि डीएम कहते हैं जिनको, उनके पास जाओ 1 महीने पहले, यानी कि आपकी शादी से 1 महीने पहले एडवांस में आप उनके जाओ और उनसे बात करो, उनको ये चीज़ बताओ कि भाई मैं अपने मन से दूसरी जाति में कन्वर्ट होने वाली हूँ, शादी करने वाली हूँ मैं, तो उसमें मैं कन्वर्जन करने वाली हूँ अपने मन से, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होगा आपको, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन अगर आपने बिना बताए ऐसी शादी की, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन बैठेगी और जेल भी होगी, पेनल्टी भी होगी, ठीक है। देखो, ये जो बिल है अनलॉफुल कन्वर्जन का, इसका रियल नेम है विधि विरुद्ध धर्मांतरण 2020 बिल, ठीक है। ये तो हो गई यूपी की बात। अब दूसरे स्टेट्स के क्या हाल हैं। देखो, कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, ठीक है। इनके पास ऑलरेडी एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, ठीक है, जिससे कि कन्वर्जन को रोका जा सके। उससे रिलीजियस कन्वर्जन को ऑलरेडी रोका जाता है। अभी ऑलरेडी ऐसे कई सारे प्रावधान दूसरे स्टेट्स में है, ठीक है। अब ये चीज़ यूपी में भी आ गया है। देखो, ऐसा होता है इंडिया में कि सिर्फ शादी के लिए एक धर्म से दूसरे धर्म में लड़की को परिवर्तित करा दिया जाता है प्यार के नाम पर, ठीक है। तो उसको ही रोका जा रहा है, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसको सभी को ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए, ठीक है ना। अपने रिलीजियन को आप इज्जत दो, दूसरे के रिलीजन में कन्वर्ट हो भी रहे हो तो भी अपने मन से हो, है ना। बिल्कुल ज़बरदस्ती किसी के दबाव में आके ये चीज़ करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो भी रहा है, ठीक है, तो आप आके बिल्कुल बता सकते हो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, पुलिस को, ठीक है, आप आके बता सकते हो। तो देखो, आज का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था, जिसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।